नमस्कार दोस्तों, भारत गोल्ड एकेडमी की तरफ से मैं भरत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, आज़ादी का वो असल हीरो जिसका सिर्फ नाम सुनते ही देश के हर नौजवान की नस नस खड़ी हो जाती है, रग रग खड़ी हो जाती है और रूह तक ऐसी हो जाती है जैसे मानो वो खुद ही भगत सिंह हो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस महान शख्स की, क्योंकि आज इतिहास का वो सबसे आप महान दिन कह लीजिए या वो काला दिन कह लीजिए, जब हमने अपने देश के भारत के सबसे बड़े हीरो, सबसे बड़े नायक को खो दिया था। देश के तमाम आदमी और तमाम घर ये चाहता है कि हमारे देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारे घर पैदा हो। सब ये चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोसी के घर पैदा हो। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत संक्षेप में मैं कोशिश करूँगा भगत सिंह के बारे में बताने की। और अगर कोई भी नौजवान भगत सिंह के बारे में नहीं जानना चाहता या नहीं जानता तो वो कोई नौजवान नहीं, वो सिर्फ एक जिंदा लाश है। मेरे आज एक कर्तव्य नहीं, मेरे दो कर्तव्य बनते हैं। पहला, एक अध्यापक होने के नाते आप सभी को एक सही जानकारी देना। सचिन तेंदुलकर और धोनी और कैटरीना कैफ के बारे में तो आपको सभी बड़ा बताते हैं कि हमारे हीरो हैं, लेकिन जो हमारे असली हीरो है भगत सिंह, उनका जो इक्का दुक्का जो चैप्टर कहीं था, अब वो भी हटा दिया गया है। देश के सभी नौजवान ये मानते हैं कि एक बंदूक गोली वाला वो व्यक्ति था, लेकिन भगत सिंह वास्तव में क्या थे, ये बात हम अभी आगे करेंगे संक्षेप में। तो आइए डालते हैं कुछ नज़र भगत सिंह पर। भगत सिंह के ही दोस्त शिव वर्मा जो इनके साथ रहे थे, उन्हीं के द्वारा कुछ बातें हैं जो बताई गई हैं। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी इस वीडियो को बनाने का माध्यम ये नहीं है, मेरा सिर्फ एक माध्यम है कि यदि एक नौजवान के पास भी ये वीडियो पहुंचती है तो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि मैं एक अध्यापक होने के नाते भी और एक नौजवान होने के नाते भी एक सही चीज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आइए भगत सिंह के बारे में बात करते हैं। भगत सिंह, बिल्कुल हम उसी भगत सिंह की बात कर रहे हैं जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। भगत सिंह मात्र 13 साल की उम्र में अपने गांव से कम 24 से 25 किलोमीटर पैदल जाकर उन्होंने उस मिट्टी का तिलक लगाया था और कहा था, अगर मैं बलिदान होऊंगा तो अपनी भारत माता के लिए, मेरा जन्म हुआ है तो भारत माता के लिए, और अगर मैं मरा तो भारत माता के लिए। उनकी छोटी सी लगन उन्हें आगे बढ़ाती चली गई। उनका परिवार पहले से ही क्रांतिकारी था, उनके चाचा, साथ ही साथ उसमें क्रांतिकारी का इतना जोश था। जब उनके चाचा एक बार खेत में कोई फसल बो रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया मैं फसल बो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे बंदूक बोनी है। चाचा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं एक बंदूक बोऊंगा तो बहुत सारी बंदूक होंगी और मैं अपने देश के क्रांतिकारियों को दूंगा ताकि वो अंग्रेजों से लड़ सकें। इतना जोश बचपन से ही भगत सिंह के अंदर था। और तो और यदि आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानते हैं, वो किसी से कम नहीं थे। और जो उनकी पार्टी थी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, काकोरी कांड के बाद जब ये लोग सभी तहस नहस इनका संगठन हो गया, बाद में जब चंद्रशेखर आज़ाद बने तो इनको सहारा देने के लिए जो शख्स आया, जो नौजवान आया था, वो था भगत सिंह। शिव वर्मा बताते हैं कि भगत सिंह एक बंदूक गोली वाला व्यक्ति नहीं था। वो जब भी किसी साथी के पास जाता था, किसी नौजवान से मिलता था, तो एक हाथ में बंदूक रखता था और दूसरे हाथ में किताब। क्योंकि भगत सिंह का कहना था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसलिए वो कहता था, यदि आप पढ़ेंगे
तो आप तभी राजनीति को समझेंगे। और हम ये नहीं चाहते कि आज यहाँ से गोरे अंग्रेज चले जाएं और कल देश पर काले अंग्रेजों का राज हो, जैसा कि आज चल रहा है। ये बातें भगत सिंह को इतनी पहले कैसे पता थी? उस समय भगत सिंह की उम्र 20 से 21 वर्ष होगी जब वो लेनिन, स्टालिन और बड़े बड़े रूस की क्रांति में हो रही सारी चीज़ों की जानकारी रखते थे। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद जो अनपढ़ थे उन्हें पढ़ कर ये सारी बात बताते थे और अपना नया चीज़ बनाते थे। भगत सिंह, जब आपको पता है लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद ही अंग्रेज़ों ने रूल एक्ट काला कानून के तहत उनकी मृत्यु हुई थी, वो सभा कर रहे थे। उसी का विरोध में जब राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त और उसके अन्य साथी जब उनको मारने के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने गलती से, बटुकेश्वर दत्त ने अलग व्यक्ति का नाम बताया था, तो उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जिसमें बाद की 2 से 3 गोलियां भगत सिंह ने चलाई, क्योंकि वो चाहते थे कि हम जो काम कर रहे हैं उसे पूरा ख़त्म करें। और जब वो वहाँ से भागे तो उनके पीछे एक सरदार पीछा कर रहा था, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पेड़ के पीछे वहाँ मिले रास्ते में। उन्होंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हिंदुस्तानी हो। वो नहीं गए तो उस पर गोली से प्रहार चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। यही नहीं, सैंडर्स की हत्या के साथ साथ और बहुत बड़े बड़े कारनामे भगत सिंह ने किए थे। ये वीडियो मैं नहीं चाहता इतना लंबा हो जाए। जब एक बम फेंका गया था असेंबली में तो सभी की सभा हुई थी और सभा में ये बात रखी गई थी कि बताओ वहाँ पर कौन जाएगा। भगत सिंह ने सबसे पहले अपना नाम दिया और कहा कि मैं जाऊँगा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको मना कर दिया, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था, उन्होंने बताया अगर तुम चले जाओगे तो संगठन को इतनी अच्छी तरह संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि हम किसी पर हमला करने नहीं जा रहे हैं। जब हम वहाँ पर्चे फेंकेंगे, बम फेंकेंगे, तो हम लोगों को बताएंगे कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हम सिर्फ बहरों को कान खोलने के लिए धमाका करना चाहते हैं। दोनों में बड़ी अनबन हुई, फिर भी भगत सिंह नहीं माने। भगत सिंह के साथ राजगुरु भी गए और उन्होंने असेंबली में बम फेंका और वहाँ नारे उन्होंने लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये बात जब उन्होंने कहा और बताया कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ये काले कानून जो लगाए जा रहे हैं उसके विरोध में सिर्फ है और बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। इतना करते हुए ऐसे ही चलते रहे। भगत सिंह को जब पकड़ा गया तो चाहते तो देश के बहुत बड़े बड़े नेता उन्हें बचा सकते थे, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं बचाया। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी, लेकिन जो फांसी की तारीख थी वो उसकी 1 से 2 दिन बाद की थी। पहले इसलिए फांसी दी गई क्योंकि उस समय देश के यहाँ हालात थे कि भगत सिंह, यहाँ तक आप समझ सकते हैं, जो देश के नेता जो सबसे बड़े हैं सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा था कि भगत सिंह एक भगत सिंह नहीं रहा, भगत सिंह अब एक विचार बन गया है। साथ ही साथ जब जेलर ने भगत सिंह से पूछा कि भगत सिंह चलो तुम शहीद होने से पहले, मरने से पहले, फांसी से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपने साथियों के गले लगना चाहता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, तुम चाहो तो भगवान का नाम ले सकते हो। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक नहीं लिया, मैं सिर्फ अपनी भारत माता के लिए हूँ, अब मैं डर कर भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। वो एक किताब पढ़ रहे थे, उस किताब का नाम भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। जब वो चले तो उन्होंने कहा ये किताब का पन्ना आज मैं ही मोड़ रहा हूँ, आने वाले देश का हर नौजवान जो अपने देश से प्यार करेगा वो उस पेज को यहाँ से खोलेगा और आगे पढ़ेगा। उन्होंने बताया कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। और ये कहते हुए भारत का नौजवान मात्र 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गया, वो भी हंसते हंसते। उसने कहा मेरी ज़िंदगी का जो उद्देश्य था मैंने वो पूरा कर लिया, अब आगे का काम देश के हर नौजवान करेंगे। लेकिन उस
देश के नौजवान की जो कुर्बानी थी उससे देश तो आज़ाद हुआ ही हुआ, लेकिन आज तक किसी ने भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया। कानून में आज भी उसे गद्दार माना जाता है। इतने बड़े नेता को लेकिन देश का हर नौजवान जानता है कि भगत सिंह क्या थे। उन्होंने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने कहा था कि जो काम करेगा वो खाएगा, जो बैठेगा वो नहीं खाएगा। उन्होंने कहा था मजदूर की मेहनत कर किसानों की सरकार होगी, पूंजीपतियों की सरकार नहीं होगी। वो मात्र 20 से 22 साल का नौजवान इतना कुछ पढ़ लेता था और हमें आज ही बताया जाता है कि वो बंदूक गोली वाला आदमी था। उस समय उसके जितना पढ़ने वाला व्यक्ति शायद कोई ना हो। और बहुत सी बातें भगत सिंह के बारे में थी जो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा नहीं बताई जा सकेगी। आपका प्यार रहा तो बिल्कुल बताई जाएगी। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं नहीं चाहता आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन इतना ज़रूर चाहता हूं कि आप भगत सिंह की इस बात को आप आगे बढ़ाएं जितना हो सकता है। 2 लाइनें भगत सिंह के बारे में कहना चाहता हूं। कानून में तुम गद्दार हो ये सोचकर हम शर्मिंदा हैं, कि कानून में तुम गद्दार हो ये सोचकर हम शर्मिंदा हैं। कौन कहता है मर गए तुम हजारों साल पहले, सीना चीर कर देखो हर नौजवान में भगत सिंह जिंदा है। सीना चीर कर देखो हर नौजवान में भगत सिंह जिंदा है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।